आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि लाहौर ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मगर ये रिकॉर्ड किसी फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि लाहौर अब दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है, जहां पर लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी ऊपर चली गई है। एक ऐसा लेवल जिसमें सांस लेने का मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। और बच्चों में अस्थमा की तादाद डबल हो चुकी है और लाहौर के सारे हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी डिजीज से और सांस की बीमारियों से भर चुके हैं। दुनिया भर के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर सरे फहरिस्त है। इस जहरीली हवा ने न सिर्फ लाहौर को बल्कि दिल्ली को भी अपनी लपेट में ले लिया है। Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. लेकिन सवाल ये है, ये हालात पैदा कैसे हुए, और अगर आज हमने कुछ ना किया तो सन 2030 तक लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे वो सब कुछ जो लाहौरियों को स्लोली पॉइजन दे रहा है। ये सब असल में है क्या और हम इससे बच कैसे सकते हैं, और इंडिया को ब्लेम करने का जो एक मशहूर नैरेटिव चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। ये क्राइसिस किसी नए दौर की बात नहीं, बल्कि लाहौर और दिल्ली में स्मोक का लेवल पिछले 2 सालों से मुसलसल बढ़ता चला जा रहा। लेकिन असल तौर पे सन 2016 के करीब ये क्राइसिस दोनों शहरों में कयामत की मंजरकशी करने लगे, लेकिन हमने वो वार्निंग साइन इग्नोर कर दी। स्मोक का टॉपिक सामने आते ही इल्ज़ाम लगता है और उंगलियां उठती है नंबर ऑफ व्हीकल्स के ऊपर, और ये बात किसी हद तक वैलिड भी है। और इसके साथ साथ लाहौर के लिए सहूलियत में की गई डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ व्हीकल को सपोर्ट करती है और पेडेस्ट्रियन लाइफस्टाइल को कंप्रोमाइज करती है, जिसका लाहौर को रिसेंट में सिग्नल फ्री बनाने में पता चलता है। मगर ये सब व्हीकल की क्वांटिटी के ऊपर नहीं, बल्कि व्हीकल्स में यूज होने वाले फ्यूल का भी इसमें बड़ा किरदार होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल मिलता है वो निहायत लो क्वालिटी का होता है, जिसके अंदर सल्फर की अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्राइसिस को मजीद एनहांस कर देता है, मजीद इंटेंस कर देता है, क्योंकि लो ग्रेडेड फ्यूल से इमिशन का लेवल मजीद बढ़ जाता है। इसके बाद लाहौर के इर्द गिर्द जो सब्जा था उसको क्लियर करके लाहौर में अर्बनाइजेशन की जा रही है, नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं और लाहौर के अंदर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिनका वेस्ट और धुआं सेंट्रल लाहौर में दिखाई देता है। मगर ये क्राइसिस सिर्फ व्हीकल्स के ऊपर और फैक्ट्री तक महदूद नहीं है। यहाँ पर विंटर का सीजन शुरू होते ही क्रॉप बर्निंग का अमल भी शुरू हो जाता है। तहकीक से ये पता चला है हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंडिया के शहर पंजाब में और हरियाणा में खड़ी लाखों एकड़ फसलों को जला दिया जाता है, जिसका धुआं और आलूदगी लाहौर और दिल्ली की फिजा में शामिल हो जाती है। किसान तो पराली जलाता है, 2-4 दिन का 10 दिन का पोल्यूशन है, तो बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियां हैं, कारें हैं, एसी चल रहे हैं, उनका भी पोल्यूशन होता है। ये खास तौर पर इन 2 शहरों के लिए इसलिए है क्योंकि इन दोनों शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर का और दिल्ली का ऑलमोस्ट सेम है, और सन 2024 में ये मसला मजीद बढ़ गया, जहाँ पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी ऊपर चला गया, और इसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी एक्सट्रीम पोल्यूशन देखा गया है। लाहौर में आज फिर स्मॉग का राज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। 24 घंटों के दौरान एयर क्वालिटी मजीद मुतासर होने का खदशा है। यही नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज ने भी अपना किरदार अदा किया है। लंबी हीट वेव और बारिशों के ना होने की वजह से ये धुआं, ये आलूदगी हवा में जाके जमा हो जाती है, और ये दोनों शहर जो सरसब्ज और रंगीन हुआ करते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली अब ये पॉइजन क्लाउड से लिपटे हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सिलसिला अब कहाँ तक जाएगा। हवा में मिले इस जहर ने आवाम की सेहत में एक मुसीबत बना रखी है, और सालाना लाखों लोग अस्थमा का शिकार हो रहे हैं, और इसी तरीके से रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी सबब बन रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मेडिकल रिसर्च ये बताती हैं कि इस लेवल की पॉल्यूशन, धुएँ से और स्मोक से आपको यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के कैंसर हो सकते हैं, और प्रीमेच्योर बर्थ में भी
इजाफा हो सकता है। और जब आपका एक एक सांस जहर बन जाए तो फिर सेहत का क्या बनेगा। लाहौर की स्मोक में सिर्फ धुंध और मिट्टी नहीं बल्कि इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स भी मौजूद होते हैं, और इसमें जो दो किस्म के मैटर हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें PM 2.5 और PM 10। PM 2.5 इतने छोटे ज़रात होते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स को डैमेज करते हैं, और ये इस लेवल तक छोटे होते हैं कि ये लंग्स से आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी करवा सकते हैं। और इस स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, जो कि लो क्वालिटी फ्यूल बिलखसूस डीजल से और डिफरेंट किस्म की फैक्ट्री से निकलता है, और ये जहर की तरह आपके फेफड़ों को डैमेज करता है, आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी करवाता है। और इसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो ज़्यादातर व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं। ये लेयर आपके फेफड़ों को डैमेज करने के साथ साथ ओजोन लेयर को भी डैमेज करती है। ओजोन लेयर जो कि आपको डायरेक्ट यूवी लाइट से बचाता है, ये उसको भी डैमेज कर देती है। ये गैस ऑक्सीजन के साथ आपके जिस्म में बाइंड करके आपके जिस्म में जहर की तरह सर्कुलेट करती है और आपको हेडेक करवाती है, डिजीनेस करवाती है, और उसके साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम भी करवा सकती है। इन गैसेस का यही मिक्सर इस शहर की हवा को एक डेडली कॉकटेल बना देता है, और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम से कम होती जाती है। पाकिस्तान और इंडिया में कुछ टेम्परेरी और कुछ परमानेंट स्टेप्स भी इस बारे में उठाए गए हैं। लाहौर में स्मोक के पीक सीजन में एंटी स्मोक स्क्वाड को एक्टिव किया जाता है और उसको डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज और गाड़ियों के चेक के लिए हायर किया जाता है, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ये देखा जाता है कि ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने भी एमरजेंसी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें हाई पोल्यूशन फैक्ट्रीज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है और व्हीकल्स का लोड कम करने में भी खातिर-खा काम किया गया है। हमारे मुल्क के अंदर हर साल ये नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया में फसलों को जलाने के सिलसिले में लाहौर में स्मोक होती है और लाहौर की फिजा आलूदा होती है। और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे हमसाया मुल्क में भी ऐसे ही हो रहा है, और जिसका धुआं हमारे मुल्क में आ रहा है और हमारे मुल्क का धुआं हमारे हमसाया मुल्क में जा रहा है। डेटा हमें ये बताता है कि इन रोज के अंदर इंडिया के एक शहर फिरोजपुर में लाखों एकड़ फसलों को जलाया जाता है, और हवा का जो रुख है वो नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से ये फिजाएं और ये हवाएं दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान के लाहौर शहर में पहुंच जाती हैं, और उतनी ही क्रॉप बर्निंग पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। लेकिन स्टेटिस्टिकली एनालिटिक्स हमें ये बताती हैं कि ये ब्लेइंग गेम सिर्फ आर्जी तौर पर रिलीफ है, लेकिन पाकिस्तान में दरख्तों की कटाई और उसके साथ साथ हाउसिंग स्कीम्स का बनना, इंडस्ट्रीज़ का और फैक्ट्रीज़ का लगना, और उसके साथ साथ क्वालिटी एयर इंडेक्स में ध्यान ना देना, इन सब चीज़ों में इंडिया का क्या किरदार है, इसका जवाब हमें हमारी एलिट देगी। दुनिया के कई शहरों में लाहौर जैसी और दिल्ली जैसी स्मोक का सामना था, लेकिन उन लोगों ने अपनी कुछ टेक्निक अपना के, कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करके, जो कि उनको मददगार साबित हुई, और वो इस क्राइसिस से बाहर आ गए। जिसमें लंदन का स्मोक क्राइसिस सन 1992 में द ग्रेटेस्ट स्मोक के नाम से मशहूर हुआ, जिनमें 4 दिन के अंदर अंदर तकरीबन 12,000 लोग इस पॉइजन स्मोक से मर गए। इसके बाद लंदन गवर्नमेंट ने कुछ क्लीन एयर रूल और पॉलिसीज पास की और कानून बनाए, जिससे वो इस स्मोक से बाहर निकल आए। चाइना के शहर बीजिंग ने भी इसी तरीके का सीवियर स्मोक इशू फेस किए सन 2000 के अंदर, और उन लोगों ने भी यही चीज़ें अपनाई। और इसी तरीके से 1960 और 70 की दहाई में लॉस एंजलिस में भी इस तरीके का स्मोक आया था, जिसमें लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई, व्हीकल की चेक इन बैलेंस रखी, इंडस्ट्रीज को पाबंद किया रूल रेगुलेशन फॉलो करने का, और अपने शहर को एक बार दोबारा से सरसब्ज बना लिया। और उसके बाद कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने यहाँ तक इकदाम किए कि उन्होंने अपनी ट्रेन सिस्टम लॉन्च किया और अपनी व्हीकल्स को ऐसा ऐसा करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट किया। लेकिन जब तक ये मसला हल नहीं होता, हमें कुछ हिफाजती हिदायत पर अमल करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले ये है कि आप बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अगर आपको घर से बाहर निकलना भी हो तो आप मास्क का इस्तेमाल करें,
कोशिश करें स्मोक के सीज़न में और अर्ली मॉर्निंग आप ये ट्राई करें कि आउटडोर जो एक्सरसाइज है या जो वॉक है वो ना करें। और अगर आपको बाहर जाना भी पड़े तो घर वापसी ये पे अपनी आँखों को अच्छी तरीके से पानी से धो लें, अपने आप को हाइड्रेट रखें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उसके साथ साथ कोशिश करें कि ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करें जिनमें अच्छी मिकदार के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। लेकिन ये बात सोचने की ज़रूरत है, ये मसला सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि हम सब का है। और अगर हमने आज कलेक्टिव एक्शन ना लिया तो ये स्मोक पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। यही वक्त है कि हम पॉलिसीज बनाएं, वरना इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में स्मोक के बारे में अपनी राय का इजहार नीचे लाजमी दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।